हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यूनिट 1 को फिनिश करने का समय आ चुका है। तो बायो फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 इस टॉपिक के बाद फिनिश हो जाएगी। ये सबसे आखिरी टॉपिक बचा हुआ है यूनिट 1 का। तो सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाके उन्हें देख लेना। तो सबसे आखिरी जो टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन ड्रग जो आपस में बाइंड करते हैं तो उसको जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा उसे जाके देख लेना, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाता है और जब वो क्या है ब्लड वेसल्स के अंदर पहुँचता है, तो वहाँ पे क्या है वो कोई पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट होती है ना, तो उसके साथ वो क्या है बाइंड कर लेता है जो ड्रग होता है। अब ये जो बाइंडिंग होती है ना, जो बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, है ना। तो हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो फैक्टर्स होते हैं वो दोनों के लिए हैं। जैसे जो प्रोटीन होती है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। सेकंड, जो ड्रग होता है तो उससे रिलेटेड भी फैक्टर्स होते हैं जो बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। थर्ड ये कि जो पेशेंट ड्रग को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी से रिलेटेड भी फैक्टर्स होंगे जो क्या है इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे। तो तीनों के बारे में हम देखेंगे, तीनों जो फैक्टर्स होते हैं तीनों टाइप के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वो होंगे हमारे ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स कि ड्रग से संबंधित ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग को रोक सकते हैं, उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रग से रिलेटेड तो हम बेसिक से जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक तो उसके जो फिजियोकेमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, यानी उसका जो फिजिकल और जो केमिकल नेचर होता है ड्रग का, तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो जो है इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। प्रोटीन बाइंडिंग होती है तो वो क्या है ड्रग की जो लाइपोफिलिसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो ड्रग क्या है अगर लाइपोफिलिक होगा नेचर में तो ईजिली जो है प्रोटीन के साथ जो बाइंड कर सकता है ना। और अगर वो लाइपोफिलिक नहीं होगा ज़्यादा नेचर में तो वो जो है बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक तो ये मेन फैक्टर रहता है। और जैसे जैसे हम किसी भी ड्रग की लाइपोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं तो जो बाइंडिंग होती है वो क्या है ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। तो जितना ड्रग क्या है लाइपोफिलिक होगा नेचर में तो बाइंडिंग उतनी ज़्यादा बेटर होगी। सेकंड जो आता है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी, है ना, कि जो ड्रग हमने कंज्यूम किया है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, उसका कितना अमाउंट है। तो जो बाइंडिंग होती है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ड्रग का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर कितना है और बॉडी के अंदर कितना है, और जो प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो कितना है ना। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा दोनों चीज़ों का उतनी अच्छी जो है बाइंडिंग होगी। अगर दोनों में से किसी भी चीज़ का जो कंसंट्रेशन होता है वो अगर कम रहता है तो बाइंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। थर्ड हम बात करें ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स की, तो एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर अ स्पेसिफिक बाइंडिंग कंपोनेंट। तो देखिए, अगर कोई ड्रग है उसे क्या एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ ही अगर उसे बाइंड करना है, तो अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, है ना, कि एक ड्रग को क्या एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ जाके उसे बाइंड करना है उसके साथ, तो अगर इस चीज़ में कोई एल्टरेशन होता है, कोई चेंजेस होते हैं, है ना, और या फिर क्या उसका जो कंसंट्रेशन होता है जो बाइंडिंग कंपोनेंट होता है तो उसमें अगर कोई चेंज आता है, कम ज़्यादा होता है, तो जो बाइंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है कुछ बेसिक से मतलब ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो क्या है बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों को बस आप नॉर्मली याद रखना, ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं इसमें। सेकंड जो फैक्टर्स आते हैं वो प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि जिसके साथ ड्रग बाइंड करेगा जिस प्रोटीन के साथ, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे प्रोटीन से रिलेटेड, है ना, तो यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए, फिजियोकेमिकल सबसे पहले होते हैं फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट, है ना। तो जैसे कि हमने ड्रग के बारे में तो बात कर लिया कि अगर उसकी लाइपोफिलिसिटी अच्छी होगी ड्रग की तो वो अच्छे से बाइंड करेगा। और सेम इसी तरीके से अगर जो प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन के भी जो फिजियोकेमिकल जो फिजिकल और जो केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, प्रोटीन की, तो वो भी क्या है बेटर होनी चाहिए, है ना। अगर वो बेटर नहीं होंगी तो जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये जो लाइपोप्रोटीन्स और जो एडिपोज टिश्यू रहते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं तो इनको क्या अपनी कोर जो लिपिड की बनी होती है उसके अंदर क्या है उसे डिजोल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है बाइंड कर लेते हैं उस ड्रग के साथ, है ना। तो एक तो ये क्या है जो फिजियोकेमिकल जो करेक्टरिस्टिक होगी। अब जो लाइपोप्रोटीन्स और जो एडिपोज टिश्यू है तो इनकी करेक्टरिस्टिक होगी, है ना, कि वो अपनी कोर के अंदर क्या है जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं तो उनको डिजोल्व कर लेते हैं, यानी एक तरह से बाइंड कर लेते हैं, है ना। सेकंड हम बात करें कि जो कंसंट्रेशन होता है प्रोटीन का या जो बाइंडिंग कंपोनेंट है ना, तो वो ब्लड में कितना है। जितना ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन होगा प्रोटीन का बॉडी के अंदर तो वो क्या है प्रॉपर तरीके से बाइंड कर पाएगा, और जितना कम कंसंट्रेशन होगा तो वो क्या है बाइंड प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और ये जो कंसंट्रेशन है प्रोटीन का या बाइंडिंग कंपोनेंट का, तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग डिजीज स्टेट के जो भी पेशेंट है उसे जिस टाइप की डिजीज है ना, और उसकी स्टेज क्या है उस डिजीज की, तो उसके ऊपर क्या है ये चीज़ डिपेंड करती है कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन या जो बाइंडिंग कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन कितना होगा बॉडी के अंदर, है ना। तो ये क्या है पेशेंट की जो डिजीज होती है, डिजीज की स्टेट होती है, उसके बेसिस पे क्या है चेंज हो सकता है। ओके,
और सबसे लास्ट हम बात करें इसमें नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन द बाइंडिंग एजेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है ना, तो उसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, है ना, इस तरीके से, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो काफ़ी सारी नहीं, मतलब 4 इस पे बाइंडिंग साइट्स होती हैं। साइट 1 होती है, साइट 2 होती है, साइट 3, साइट 4, है ना। तो जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं वो क्या है, अलग अलग साइट्स पे आके बाइंड करे जाते हैं। तो जो भी क्या है बाइंडिंग एजेंट, कंपोनेंट या फिर जो प्रोटीन होती है, तो उसके ऊपर क्या है, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होंगी तो उतना ही ज़्यादा वो क्या है ड्रग्स के साथ जो है बाइंड कर पाएगी, है ना। तो ये चीज़ क्या है जानने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना जाके। तो बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इसमें आता है ड्रग इंटरेक्शन। अब प्रोटीन और ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स तो हमने देख लिए। अब ड्रग इंटरेक्शंस की हम बात करते हैं। बेसिकली क्या रहता है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी बाइंडिंग होती है तो वो क्या है प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग्स फॉर बाइंडिंग साइट्स। अब बेसिकली क्या होता है कि हमने कोई ड्रग लिया और फिर हमने कोई दूसरा ड्रग ले लिया, है ना। तो जब वो दोनों ड्रग क्या है बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनके बीच में क्या है कंपटीशन होगा बाइंडिंग करने के लिए, कि एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है इस तरीके से, और ये एक ड्रग नंबर 1 है, ये ड्रग नंबर 2 है ना। तो अब इनको क्या है बाइंड करना है प्रोटीन के साथ। अब प्रोटीन के साथ क्या है एक ही ड्रग बाइंड हो सकता है, तो इनके बीच में क्या है कॉम्पिटिशन होगा बाइंडिंग को लेके, है ना। तो अगर कंपटीशन होगा तो प्रॉपर्ली क्या है बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, और अगर ये बाइंडिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि ड्रग क्या है हमारे ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में रह जाएगा। और अगर फ्री फॉर्म में रह जाएगा तो जो क्लिनिकल रेस्पॉन्स होता है ड्रग का तो वो तो अफेक्ट होगा ही, साथ में क्या है वो टॉक्सिसिटी भी जनरेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ड्रग क्या अगर फ्री फॉर्म में रहेगा तो वो क्या है टॉक्सिसिटी जनरेट करता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्या है हमने मल्टीपल ड्रग्स लिए हैं तो वो क्या है आपस में जो कॉम्पिटिट करेंगे बाइंडिंग करने के लिए, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग क्या बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से वो क्या फ्री फॉर्म में रह जाएंगे और टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे बॉडी के अंदर। और ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं जो ब्लड के अंदर रह जाते हैं तो वो भी क्या है जो डिस्प्लेसमेंट जो इंट्रैक्शंस रहते हैं तो उसको जो अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है बेसिकली क्या है कॉम्पिटिशन वाली बात हो जाती है कि अगर हमने मल्टीपल ड्रग्स लिए हैं तो वो क्या है आपस में जो कॉम्पिटिट करते हैं बाइंडिंग के लिए। अब सेकंड आता है कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। कि जैसे कि हमने मल्टीपल ड्रग्स लिए तो ड्रग्स के बीच में कंपटीशन हो रहा था। अब क्या है मान लीजिए हमने कोई सिंगल ड्रग लिया है ना, और वहाँ पे क्या है उसे जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करना है ना, प्रोटीन के साथ उसे बाइंड करना है इस तरीके से। लेकिन क्या होगा कि बॉडी में क्या है पहले से ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे, है ना। तो ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो ये क्या है ड्रग्स को जो है रोकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको जो है एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड करने से रोकते हैं, है ना। तो अब फ्री फैटी एसिड्स तो हमने बाहर से नहीं लिए हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। तो जो ड्रग है वो उनके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाता है। और ये जो फ्री फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो इनके लेवल्स क्या बढ़ते भी रहते हैं। कोई फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, पैथोलॉजिकल या फिर कोई फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं तो इनकी वजह से क्या है तो नॉर्मली क्या इनके जो लेवल्स होते हैं उनमें क्या है चेंजेस आते रहते हैं। और लेवल्स की वजह से क्या रहता है कि मतलब ये जो है ड्रग्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उनको प्रॉपर्ली बाइंड नहीं होने देते हैं। सबसे लास्ट हम बात करें इसमें एलोस्टेरिक चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली क्या रहता है कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर जिनके साथ ड्रग को बाइंड करना है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या है नॉर्मली चेंजेस आ जाते हैं किसी वजह से। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ना तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। जब वो क्या है बाइंड करते हैं उस प्रोटीन के साथ, यानी मान लीजिए ये एस्पिरिन ड्रग है तो ये क्या है अगर इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ जो है अगर ये बाइंड करेगा प्रोटीन के साथ तो बाइंड करने के बाद क्या है इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो प्रोटीन होती है ना। या तो वो मॉडिफाई हो सकता है स्ट्रक्चर या फिर कुछ नॉर्मली स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम कोई दूसरा ड्रग लेंगे तो वो क्या है इसके साथ प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, है ना। जैसे एस्पिरिन एसिटाइलेट्स एल्ब्यूमिन, है ना, तो ये क्या अफेक्ट करती है। तो जब ये एस्पिरिन एसिटाइलेट्स क्या है एल्ब्यूमिन के साथ जो है बाइंड कर जाता है तो बाइंड करने के बाद क्या इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है। और स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है जो NSAIDs जो ड्रग्स रहते हैं, है ना, तो उनके साथ बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या कुछ हमारे फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से होते हैं, है ना। तो ड्रग क्या है बॉडी के अंदर जाता है, इंटरेक्ट करता है किसी चीज़ के साथ, जिसकी वजह से क्या है वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स।
अब ड्रग से रिलेटेड या ड्रग इंटरेक्शन या फिर जो हमारे जो प्रोटीन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, तो अगर उनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या है, बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एज की बात करें तो अगर जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या है, लो एल्यूमिन कंटेंट होता है ना, उनके ब्लड में क्या है, एल्यूमिन की जो मात्रा है वो कम होती है, एल्यूमिन प्रोटीन की। इसकी वजह से क्या रहता है कि जो ड्रग रहता है वो बाइंड तो कर नहीं पाता है, क्योंकि एल्यूमिन प्रोटीन है ही नहीं ब्लड के अंदर, कम होती है मात्रा उसकी। तो जो ड्रग होता है वो क्या है, फ्री फॉर्म में रहता है ना। तो मतलब फ्री फॉर्म में ही रहेगा ऑब्वियसली, जब वो बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन होगी नहीं बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर हम यंग इन्फेंट्स की बात करें, जो बच्चे थोड़े से मतलब यंग हो जाते हैं, तो उनमें क्या है, रीनल क्लियरेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है ना, कि रीनल क्लियरेंस उनके अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स होते हैं जैसे डिजॉक्सिन, है ना, तो उसके क्या है, हाई डोजेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि रीनल क्लियरेंस ज़्यादा रहता है जो यंग इन्फेंट्स रहते हैं, है ना। और सबसे लास्ट हम बात करें, जो एल्डरली रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, तो उनमें भी क्या है, लो एल्ब्यूमिन रहता है। जैसे बच्चों में रहता है, ऐसे ही बूढ़ों में भी क्या है, लो एल्ब्यूमिन की प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, जो ड्रग रहता है वो फ्री फॉर्म में रहता है, बाइंड नहीं कर पाता है ना। तो एज से रिलेटेड क्या है, ये फैक्टर्स होते हैं। सेकंड हम बात करें इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी। तो देखिए, जो इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी रहती है, तो इसमें क्या है, जो जेनेटिक्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, तो ये क्या अफेक्ट कर देते हैं, है ना। अब जैसे जेनेटिक्स है किसी का, मतलब जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम है ना, उसके ब्लड में या उसके जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर, तो उसमें अगर कोई जेनेटिकली अगर कोई डिफेक्ट है पहले से, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, जो पीएच वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्या है, प्रोटीन जो बाइंडिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है ड्रग्स के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है। और सबसे लास्ट हम बात करें पेशेंट रिलेटेड, तो ये हमारे डिजीज स्टेट आ जाती है, कि डिजीज़ की स्टेट क्या है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, है ना। तो सबसे पहले रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर क्या एक प्रॉब्लम है, तो अगर रीनल फेलियर होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्यूमिन का जो कंटेंट होता है, जो प्रोटीन रहती है ब्लड के अंदर, तो वो क्या है, चेंज हो जाती है ना, उसके कंटेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो एसिडिक ड्रग्स रहते हैं, तो उनकी जो बाइंडिंग होती है तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ऐसे ही हेपेटिक फेलियर में क्या होता है कि जो एल्यूमिन की जो सिंथेसिस होती है वो अफेक्ट हो जाती है, प्रोटीन प्रॉपर बन नहीं पाती है ना, बॉडी के अंदर। और अगर वो प्रॉपर बन नहीं पाएगी तो जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं तो उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। ऐसे अगर कोई इन्फ्लामेटरी स्टेट है, तो इन्फ्लामेटरी स्टेट में क्या रहता है कि जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन रहती है, जैसे हम AAG बोलते हैं, तो उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसके जो लेवल्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, जो बेसिक ड्रग्स रहते हैं पैरासीटामोल वगैरह, तो वो क्या है, प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाते हैं ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रहती है, जैसे हम अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या है, डिजीज की वेरियस टाइप की स्टेजेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होती है तो वो क्या चेंज हो जाती है ना, उनके कंसंट्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर उनकी जो इफेक्टिवनेस या फिर उनकी जो फंक्शनिंग रहती है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्या है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। तो बस इतने सारे ही हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। और अब सबसे लास्ट इसमें हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, ये सबसे आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। चलिए, तो इसमें हम क्या है मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग अगर ज़्यादा होती है ना, तो उस केस में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर क्या है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग अगर इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर, ड्रग क्या है ज़्यादा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन का जो इक्विलिब्रियम रहता है ना, जैसे क्या है इक्विलिब्रियम क्या रहता है बेसिकली, कि मान लीजिए एक बीच की दीवार है, ठीक है, एक चीज़ क्या है, यहाँ बहुत सारे ड्रग्स हैं और ये क्या है, ब्लड है इसके अंदर, यहाँ पे दीवार के उधर, तब क्या है, ड्रग्स यहाँ पे जाएंगे, तो क्या होता है बेसिकली कि हाई कंसंट्रेशन से जहाँ पे ड्रग ज़्यादा है तो वो क्या है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये तब तक क्या है, मूव करते रहेंगे इधर, जब क्या है, यहाँ पे दोनों साइड में बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वहाँ पे बन जाती है, ओके। तो ये जो अगर प्रोटीन जो ड्रग बाइंडिंग है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या अफेक्ट हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। सेकंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, जो हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ड्रग क्या है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि अगर क्या है, जो प्रोटीन बाउंड जो ड्रग्स होते हैं, तो ये क्या है, बैरियर्स जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, प्लेसेंटल बैरियर हो गया, तो उनको जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और अगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो जो प्रोटीन बाइंडिंग रहती है, तो वो क्या है, जो मेटाबॉलिज्म रहता है तो उसको जो है डिक्रीज कर सकती है ना। और जो हाफ लाइफ रहती है उसको जो है प्रोलॉन्ग कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेटाबॉलिज्म की, तो जो अनबाउंड जो फ्रैक्शंस रहते हैं, तो बस उन्हीं का जो है मेटाबॉलिज्म हो पाता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो अगर क्या है, प्रोटीन के साथ अगर ड्रग क्या है बाइंड कर जाता है, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा,
और अगर क्या है वो अनबाउंड फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में होता है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है प्रॉपर रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एलिमिनेशन की हम बात करें तो जो ओनली जो अनबाउंड ड्रग होते हैं जो फ्री फॉर्म में होते हैं तो बस वही एलिमिनेट हो पाते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ अगर वो बाइंड है ड्रग तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, है ना, जब तक कि वो अनबाउंड फॉर्म में नहीं आ जाएंगे। और सेकंड पॉइंट की हम बात करें, प्रोटीन बाइंडिंग प्रिवेंट्स ड्रग एंट्री इनटू मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स एंड ग्रो मेल्यूलर फिल्ट्रेशन। तो अगर क्या है जो अब जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री फॉर्म में ड्रग होते हैं तब तो वो एलिमिनेट हो ही जाते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड रहेंगे तो ये क्या है ड्रग एंट्री को रोकती है। जो मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स रहते हैं जो क्या है ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, जैसे कि लीवर, है ना, और जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रहता है ड्रग्स का, है ना, तो उसको क्या है ये प्रिवेंट करती है जो प्रोटीन बाइंडिंग रहती है, और इसकी वजह से क्या है प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा ड्रग का। ऐसे क्या है फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली जो लाइपोप्रोटीन्स जो हमने देखी थी, है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, तो वो क्या करती हैं जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स रहते हैं तो उनके साथ क्या है कैरियर का काम कर उनके लिए क्या कैरियर का काम करते हैं कि जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं तो वो क्या है हाइड्रोफोबिक ड्रग्स को जो है एज ए कैरियर उनको जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं। ऐसे क्या है ड्रग एक्शन पे भी जो इफेक्ट पड़ता है प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, कि जब क्या है प्रोटीन के साथ जो ड्रग है वो बाइंड कर जाता है तो जो ड्रग की जो इफेक्टिवनेस होती है ना, तो वो क्या है लिमिट में हो जाती है। मतलब वो लिमिटेड जो है अपना इफेक्ट दिखा पाएगा जो ड्रग होगा। और ऐसा क्यों होता है कि ड्रग जो है अपनी इफेक्टिवनेस कम दिखा पाता है प्रोटीन से बाइंड होने के बाद? क्योंकि जो रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पे ड्रग को पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है रिसेप्टर साइट के पास, तो वो क्या रिड्यूस हो जाता है प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। और नेक्स्ट हम बात करें सस्टेन्ड रिलीज। तो अगर क्या है ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है ब्लड के अंदर, और इसकी वजह से क्या है ये रिजर्वोयर की तरह काम करता है ना, कि प्रोटीन जो है ड्रग को अपने अंदर होल्ड कर लेती है, और फिर क्या है जो ड्रग होता है वो धीरे धीरे उसमें से रिलीज होता है प्रोटीन के अंदर से, है ना। तो आप इस तरीके से मान लो कि प्रोटीन क्या है एक तरह से कोई कोलगेट का जो रेफर होता है ना, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा कोलगेट, है ना। तो इसमें से क्या है हम जो है जितना हमें ज़रूरत होगी तो उसमें से उतना ही कोलगेट हम निकाल लेते हैं, है ना। यानी क्या है इसमें से जो है सस्टेन्ड रिलीज होता है ना, जितनी ज़रूरत है उतना निकलता जाता है। तो इसी तरीके से क्या है जो प्रोटीन होती है वो क्या है ड्रग को होल्ड कर लेती है, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसी तरीके से वो रिलीज करती जाती है ड्रग को। तो इससे क्या रहता है कि जो कंटिन्यूस सप्लाई रहती है ड्रग की वो क्या बनी रहती है, और क्या उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी इंक्रीज होता है ना। तो ये मतलब यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि मतलब प्रोटीन के साथ बाइंड करने पे हम बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, ना कि हम ये देख रहे हैं कि नुकसान क्या होते हैं या फ़ायदे क्या होते हैं। तो हम दोनों को जो है यहाँ पे कंबाइन करके देख रहे हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग होने के बाद मतलब क्या मतलब डिफरेंस आते हैं। और नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। जैसे जो क्लोरोक्विन जो ड्रग रहता है ना, तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है तो उनके साथ क्या ये अटैच कर जाता है ना। और जब ये अटैच कर जाता है तो ये क्या है मतलब बाइंडिंग तो हो जाती है उनके बीच में, है ना। तो ये बाइंडिंग को तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होती है, लेकिन ये जो ड्रग होता है ना, तो ये क्या है एज अ ट्रेसर वहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना, बॉडी के अंदर। ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स रहते हैं तो ये क्या है क्लोरोक्विन जो क्या है बॉडी के अंदर गया है और वो क्या है बाइंड किया है प्रोटीन के साथ, और फिर वो जो पूरी बॉडी के अंदर मूव करेगा तो इसे क्या है एज अ ट्रेसर वो जो है यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो ड्रग है वो बॉडी में कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो ये जो क्लोरोक्विन है तो इसमें ये स्पेशल चीज़ हम मान सकते हैं कि ये क्या है एज अ ट्रेसर भी हम इसे यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। और सबसे लास्ट क्या है एज अ ड्रग टारगेटिंग हम जो है यूज कर सकते हैं प्रोटीन बाइंडिंग को। तो ऐसे क्या है जो लाइपोप्रोटीन्स रहती हैं तो अगर क्या है ड्रग्स के साथ जो अगर बाइंड करता है, और खासकर जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं तो ये क्या है साइट स्पेसिफिक डिलीवरी करवा सकता है, यानी फैसिलिटेट करता है ना। तो जैसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि अगर क्या है जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं तो उनके साथ अगर हाइड्रोफोबिक जो ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होते हैं, तो वो क्या है लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइट स्पेसिफिक डिलीवरी रहती है, जिस साइट पे क्या है ड्रग को डिलीवर होना है, तो ये चीज़ क्या है इसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है लाइपोप्रोटीन्स की वजह से, जिनके साथ ड्रग ने जो है बाइंड किया है। तो बस ये क्या है सिग्निफिकेंस होते हैं। इसमें हमने कुछ बेनिफिट्स देखे, कुछ हमने फ्लॉज देखे कि मतलब क्या क्या मतलब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो हमें ना प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, और प्रॉब्लम बेसिकली होती नहीं है जो ड्रग बाइंडिंग रहती है, तो इसके क्या है ज़्यादातर जो एडवांटेजेस ही होते हैं, और ड्रग क्या है प्रॉपर एक कंट्रोल तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर वो अपना इफेक्ट दिखा पाता है ना। तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 1। अगर इस पूरी यूनिट से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।